भारतीय मुसलमान को बांग्लादेशी बोल के इस तरह से परेशान करना, उठा के बिठा देना पुलिस स्टेशन में, महिलाओं को, बच्चों को, फिर रात भर वहाँ पे रखना, उसके बाद डॉक्यूमेंट देखना, उनके मोबाइल सीज कर देना, तो ये सब हैरान परेशान करने वाली बात है। सरकार के पास जाओ, उनको सवाल करो, ऐसा हालत आपने क्यों खड़ा कर दी कि आज भारतीय मुसलमानों को ही अपनी नागरिकता बताना पड़ रहा है। क्यों हुआ इस जिंदगी की यही रिश्ते हार के बाद ही जीत है। आज हारे कल इंशाल्लाह जीतेंगे। आज जो जीते वो कहाँ है दिखे आपको? क्या कोई जो वोट लिया पब्लिक का तो कर रहे हैं। सही विधान में हमारी बॉडी है पूरी तरह माशाल्लाह ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और आगे भी पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। बिजली, पानी, तमाम समस्या इतनी सारी यहाँ पे है, मगर सरकार को क्या पड़ी है? सरकार के दिमाग वो नहीं, सरकार को मदरसा, मस्जिद, ये निर्माण, वो निर्माण, उसी के ऊपर हिंदू मुसलमान ने सबको उलझा दिया है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, नाला सोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन के द्वारा कुछ हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया। नतीजा उसके बाद एआईएम के मुस्तफ़ा उद्दीन है, वो युवा जिला अध्यक्ष है पालघर के, उनको जब सूचना मिली तो उन्होंने आनन फानन में अपने एआईएम के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया और उसके बाद उनके मदद के लिए आगे पहुंचे। इसी मुद्दे को लेकर के हमारे वारिस पठान जी से अब बातचीत होगी, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या कहेंगे वसई विरार में जिस तरह से बांग्लादेशियों के नाम पे हिंदुस्तानी मुसलमान को पुलिस उठा लेती है, 2-2 दिन तक हिरासत में रखती है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है कि भारतीय मुसलमान को बांग्लादेशी बोल के इस तरह से परेशान करना, उठा के बिठा देना पुलिस स्टेशन में, महिलाओं को, बच्चों को, फिर रात भर वहाँ पे रखना, उसके बाद डॉक्यूमेंट देखना, उनके मोबाइल सीज कर देना, तो ये सब हैरान परेशान करने वाली बात है। मगर हमारी एमआईएम की टीम, हमारे अमार पटेल साहब, उनकी मिसेज वगैरह सब वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने काम किया, सब लोग साथ में गए उनके और बात किया पुलिस से। हमने पुलिस से बात किया कि क्यों भाई, क्यों हैरान कर रहे हो? भारतीय नेशनल है, उनके पास दस्तावेज है, फिर भी हैरान परेशानी। फिर सुबह में हमने कमिश्नर से बात किया, कौशिक साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छी से बात की और उन्होंने कहा कि वारिस भाई जो भी होगा दस्तावेज चेक करेंगे और इंशाल्लाह हक इंसाफ करेंगे। और हमारे को इंसाफ हुआ, हमारे साथ उन्होंने छोड़ दिया बाद में। लेकिन जो महिलाओं को परेशानी, उनको डरा दिया गया था तो उनको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे, तो कोई भी डर जाएगा। जी बिल्कुल। डिटेंशन सेंटर की आप बात करेंगे तो डर जाएगा और इस तरह का शक करना नहीं चाहिए। देखिए सब भारतीय मुसलमान है ये सब। तो ऐसे हालात पैदा कैसे हो जाते हैं? ये क्या हो गया है? सरकार को सवाल करो आप, सरकार से सरकार के पास जाओ, उनको सवाल करो, ऐसे हालत आपने क्यों खड़ा कर दिए कि आज भारतीय मुसलमानों को ही अपनी नागरिकता बताना पड़ रहा है। ये क्यों हुआ? ये हमको हमारी नागरिकता बताना पड़ रहा है कि हम भारतीय नागरिक है। अरे भाई, हम यहाँ पे बाय बर्थ है, बाय चॉइस है, हमारे पास दस्तावेज है, और बस गरीब मुसलमान दिख गया तो आप उसको हैरान करेंगे क्या? गलत है। तो अच्छा है हमारे यहाँ पे अम्मार भाई वगैरह सब थे जिन्होंने वहाँ पे जाके काम किया, मदद किया, उन्हें क्या होता डिटेंशन में डाल देते तो ये गलत है ना। तो हम तो आवाज़ उठाते हैं, हमने हमारा फ़र्ज़ निभाया। हमारी पार्टी का मोटो है और वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी, और हम न्याय इंसाफ हक के लिए हमेशा से लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। वसई विरार का दौरा कब रहेगा? क्योंकि एआईएम पहली बार चुनाव लड़ी लेकिन वहाँ जीत नसीब नहीं हुई। एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ लेकिन कोई वरिष्ठ नेता वहाँ वसई विरार में नहीं। देखिए ज़िंदगी की यही रीते हार के बाद ही जीत है। आज हारे कल इंशाल्लाह जीतेंगे। आज जो जीते वो कहाँ है दिखे आपको? क्या कोई जो वोट लिया पब्लिक का इतना सारे कहाँ दिख रहे हैं आपको? यही गए ना सब लोग वहाँ पर, इन्हीं ने रात भर जाग कर, दिन भर जाग कर बच्चों को घर पर छोड़ के गए और हस्बैंड वाइफ पूरी टीम के साथ वहाँ पे बैठे काम किया। तो ये है मजलिस का काम और वहाँ काम कर रहे हैं। वसई विरार में हमारी बॉडी है पूरी तरह माशाल्लाह ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और आगे भी पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा वसई विरार। सोशल मीडिया आप देखते हैं, वसई विरार की हालत आज भी, सड़कें खराब, पानी की तकलीफ तो थोड़ी बहुत अब बची है। जो पानी की समस्या में बहुत हद तक वहाँ सफलता मिली है, लेकिन बिजली की समस्या आज भी बनी है। क्या होगा, कैसे देखते? यही तो समस्या है ना, बिजली की समस्या है। कल रात को हमारे बाइकल्ला में लाइट चला गया, 12 से 4 बजे तक लाइट ही नहीं था। बिजली, पानी, तमाम समस्या इतनी सारी यहाँ पे है, मगर सरकार को क्या पड़ी है? सरकार के दिमाग वो नहीं, सरकार को मदरसा, मस्जिद, ये निर्माण, वो निर्माण, उसी के ऊपर हिंदू मुसलमान में सबको उलझा दिया है। बेसिक मुद्दों पे ध्यान नहीं देते। आएंगे वसई विरार में भी चेक करेंगे कि जिनको वोट दिया, इख्तियार दिया, उन्होंने काम क्यों नहीं किया, क्यों वहाँ पे हालत इतनी ख़राब है, क्यों हालत खस्ता है। वहाँ पे सवाल करेंगे जनता के सामने, पूरा उनका चिट्ठा खोलेंगे। या नहीं बोलेंगे वहाँ पे खड़े रह के आप भी मैं तो आऊँगा, आप भी आना, सामने खड़े रह के चिट्ठा खोलेंगे कि क्यों ये हालत किया तुमने, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, जनता के सामने लेके आएंगे। देखो तुमने जिसको जिताया वो क्या काम करा, कुछ नहीं, ज़ीरो करेंगे वहाँ पर इंशाल्लाह जनता जनार्दन। किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि अब इस तरह की जो हवा चली है उसका सवाल जो है वो आप सरकार से कीजिए।
दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।